उदाहरण 5 है कि पूर्णांकों के समुच्चय z में संबंध r a, b इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनेगा। तो उदाहरण ये हमारा है 5, उदाहरण 5। सबसे पहले हम इसे समतुल्य की जांच करेंगे, क्योंकि हमें इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, इसलिए हम देखेंगे कि यह समतुल्य है या नहीं है। समतुल्य संबंध के बारे में हम इसमें जांच करेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे, जो दे रखा है उसी के आधार पे लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि a माइनस ए बट्टा 2 इजिकल्स टू हमें क्या प्राप्त होगा, 0। और चूंकि आपको पता है कि 0 जो है वो इंटीजर नंबर है, अर्थात पूर्णांक है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दीजिए वेयर जो है आपका a संबंधित है किससे, z से। यहां पे a किससे संबंधित है, z से। देन आप लिख दीजिए कि संख्या 2 जो है a माइनस ए को विभाजित करती है। को क्या करती है, विभाजित करती है। देन जो r आपका है, r समतुल्य है। r कैसा संबंध है, समतुल्य संबंध है। क्लियर, r कैसा संबंध है, समतुल्य संबंध है। नेक्स्ट हम लोग यहां पे जांच करेंगे सममित संबंध के बारे में। तो सममित संबंध के बारे में हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। वो लिखते हैं यदि a, b बिलोंग्स टू r, a, b क्या है, बिलोंग्स टू r, वेयर जो हमने a, b लिए हैं वो कहां से लिए, z से। कहां से लिए, z से। देन हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी में जब हम 2 का भाग देंगे, देन हमें मान लीजिए कोई इंटीजर k प्राप्त होता है, ठीक है। और जहां पे k जो रिजल्ट है वो k क्या है, किससे बिलोंग करेगा, ये z से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं b माइनस ए बट्टा 2 इजिकल्स टू k। इसका मतलब इस माइनस को अगर मैं इस साइड भेज दूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फिर कि b माइनस ए बट्टा 2 इजिकल्स टू माइनस k। और जो माइनस k है वो किससे संबंधित है, z से। z का मतलब पूर्णांक से संबंधित है। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि संख्या 2 यानी ये जो संख्या है 2 वो b माइनस ए को विभाजित करती है, को विभाजित करती है। देन हम क्या लिख सकते हैं कि b कोमा ए बिलोंग्स टू r, किसमें, संबंध में। यही तो हमें लाना था कि a माइनस बी बाई 2 है तो हमें b माइनस ए बाई 2 लाना था, किसके सिद्ध करने के लिए, सममित सिद्ध करने के लिए। देन हम क्या लिख देंगे, r सममित संबंध है। r कैसा संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें सिद्ध करना है इसको संक्रामक। तो कोई इसमें ज्यादा टफ नहीं है संक्रामक में भी, तो लिख लीजिए संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना होगा और आप लिखिए यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r, a कोमा b बिलोंग्स टू r, where b कोमा c बिलोंग्स टू r। एक बात और लिख दीजिए, जहां a कोमा b कोमा c ये आपने कहां से लिए, z में से, यानी इंटीजर नंबर है। तो इस फर्स्ट के आधार पे आप लिख दीजिए जो दिया गया उसके आधार पे कि a माइनस बी किससे विभाजित है, 2 से, अर्थात संख्या 2 जो है वो a माइनस बी को विभाजित करती है। तो जब विभाजित करेगी तो कोई रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, उसको हमने मान लिया k1, कि हमें जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो पूर्णांक है अर्थात इंटीजर है और वो है k1, और मैं इसको इक्वेशन दे रहा हूं फर्स्ट। और यहाँ पे मैं एक बात और मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेंशन ये कर रहा हूँ कि k1 जो है वो बिलोंग करता है किससे, z से। और दूसरी मैं बात लिख रहा हूँ इसके आधार पर b कोमा c के आधार पर, यानी b माइनस c को जो संख्या है वो 2 विभाजित करेगी और हमें जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है कोई पूर्णांक, उसको हम मान रहे हैं k2 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि k2 बिलोंग्स टू किससे, z, अर्थात k2 किससे संबंधित है, z से अर्थात पूर्णांक से। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखिए a माइनस बी बट्टे 2 प्लस b माइनस सी बट्टे 2 बराबर हमारे पास आ गया k1 प्लस k2। इसका जो लघुत्तम हमारे पास आया वो आ गया 2, देन हल हो गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर k1 प्लस k2। ठीक है, b से b कट जाएगा, देन आपको प्राप्त होता है a माइनस सी बट्टे 2 बराबर k1 प्लस k2। ठीक है, ठीक, ये थोड़ा सा कट रहा है आपका, तो मैं इसको यहां से मिटा के इस समतुल्य वाले केस को मैं हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं। तो देखिए देन यहां से हम लोग b से b कट जाएगा, तो देन हमारे पास जो आएगा वो देखिए हमारे पास आ जाएगा a माइनस सी बट्टा 2 बराबर k1 प्लस k2। अब यहां पे भी आप लिखोगे, जहां ये जो k1 प्लस k2 है ये किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग करता है किससे, z से, पूर्णांक से। और यही हमें लाना था कि जो संख्या 2 है, संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है। क्या करती है, विभाजित करती है। अगर विभाजित करती है देन ये कैसा संबंध हो गया, आर संक्रामक संबंध हो गया। आर क्या है, संक्रामक संबंध है। देन आर क्या है, संक्रामक संबंध है। क्योंकि ये संबंध समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो अतः ये क्या होगा, तुल्यता संबंध। तो यहां पे लिख दीजिए अतः आर तुल्यता संबंध है। अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध है। या ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे, आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो इसको रफ कर देते हैं एंड लिख देते हैं। ठीक है, पूरी लैंग्वेज लिख देते हैं। चूंकि आर समतुल्य सम्मित कोमा
संक्रामक के संबंध है, अतः आर तुल्यता संबंध है। आर कैसा है? तुल्यता संबंध है। तो काफी इजी ये अपना जो एग्जाम्पल था, कहीं पे भी इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सारी लैंग्वेज आपके सामने लिखी है, सभी क्लियर है वन बाय वन, क्योंकि हम लोग स्टार्ट में यहाँ पे लेके चले थे ए कोमा बी किसमें? संबंध में है। देन हमने लिया बी कोमा सी संबंध में, और यही तो संक्रामक का डेफिनेशन है। देन हमें लास्ट में लाना क्या था कि ए कोमा सी संबंध में हो। तो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, देन हमें प्राप्त क्या होगा? कोई पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक रिजल्ट के पूर्णांक जो आया उसको हमने के से दर्शाया, तो हमने लिख दिया ना k1 संबंधित है z से। इससे हमने लिख दिया b माइनस सी बट्टे 2 बराबर k2, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। देन रिजल्ट हमारे पास क्या आया? a माइनस सी बट्टे 2, अर्थात संख्या 2 a माइनस सी को क्या करती है? विभाजित करती है। यही हमें इसको संक्रामक सिद्ध करने के लिए लाना था।